यहाँ पे अरुण कल्ले जी की एक टिप्पणी है और सवाल जो है वो क्रूड ऑयल पर है, तो उसका तो हमने शुरुआत में ही विश्लेषण कर लिया है। कच्चे तेल की कीमत कैसी रहेगी, तो वो आप अरुण कल्ले जी आपने देखा ही होगा। लेकिन स्पेसिफिकली ये कह रहे हैं नेरोलैक पेंट के बारे में कि ऊपर जा रहा था अच्छा खासा, बस ये जो चल रहा है पश्चिम एशिया में उसकी छाया पड़ गई। तो क्या और थोड़ा माल उठाएँ? अब ये जो सेंटिमेंट है ना, इसमें भी थोड़ा-सा रीड कीजिए सुमेश कि भई अभी भी निवेशकों का नज़रिया इस पे है कि भाव घटें तो थोड़ा और माल उठाएँ। ये एक्चुअली बहुत अच्छी सोच है। इन्वेस्टर की सोच ही ऐसी होनी चाहिए कि आपकी अच्छी चीज़ों का लिस्ट आपके पास रेडी है और वो आपके दाम पे, आपके प्राइस पे वो मिलते हैं, लेते जाइए, क्या दिक्कत है? लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ये पहली चीज़ की सोच को एप्रिशिएट करना चाहिए बिकॉज़ पेशेंस और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी इन 3 चीज़ों से ही पैसा बनता है, तो बनेगा। जहाँ तक इन्होंने बोला कि कांसाई नेरोलैक, तो देखिए पेंट सेक्टर में बहुत अच्छी कंपनी है। अ, जापानीज़ सपोर्ट है, क्वालिटी का इश्यू नहीं है, वैल्यूएशन भी बाकी चीज़ों से, बाकी पेंट वालों से बेहतर ही है। प्रीमियम सेगमेंट में, इंडस्ट्रियल सेगमेंट में इनका फ़ोकस है। तो अच्छी चीज़ को कभी बुरे समय में लेके रखना फ़ायदा तो करता ही है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या कहते हैं, क्लास इज़ परमानेंट, फॉर्म इज़ टेम्परेरी। तो अगर टेम्परेरीली फॉर्म खराब है और क्लास, अच्छे क्लास का स्टॉक है, तो उसको जमा करना चाहिए, कोई खराबी नहीं है। समय ज़रूर देना पड़ेगा। जी। लेकिन इसमें भी जिस तरह की कटोरी बन रही थी और बनते-बनते शायद बिगड़ गई हो अब। वो तो आप बताएँगे कि हाँ, बिगड़ी या अभी भी बची हुई है। क्या कहेंगे इस कटोरी को लेकर के? क्या ये मतलब उससे बाहर निकल गया है उस पॉसिबिलिटी से? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं निकला है। देखिए पेंट कंपनीज़ वैसे भी आपको दिसंबर क्वार्टर के पहले आप इनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखें। वहाँ से इनके रिज़ल्ट में इम्प्रूवमेंट हो सकता है शुरू हो और फिर उसको आपको वो फ़ायदा देना शुरू करे। पेशेंस तो ज़रूर रखना पड़ेगा, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है और जो मैनेजमेंट की भी एक्सपेक्टेशन वो है कि दिसंबर क्वार्टर के बाद से चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए, डिमांड इम्प्रूव होना चाहिए। तो ये जी, छोटा-मोटा चूँकि मार्केट के अलोंग साइड इसका भी रिएक्शन होता है ना, हो सकता है। कंपनी जी, खराब नहीं है, इतना ज़रूर कह सकता हूँ। बाकी मार्केट लेड करेक्शन तो चल सकता है। जी। लेकिन इस मार्केट लेड करेक्शन ने आपका हायर हाई, हायर बॉटम वाला पैटर्न तोड़ दिया है। तो क्या एक शॉर्ट टर्म करेक्शन इसमें चालू हो गया और उसमें चूँकि ये धैर्य के साथ लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेहतर लेवल्स क्या रहेंगे? क्या जो रिसेंट बॉटम्स हमें दिखे हैं 250, 260 इन सब के आस-पास, क्या उस पे वापस नज़र रखनी चाहिए कि वहाँ मिल गया तो फिर लपकेंगे? या आपको लगता है कि वहाँ तक जाने की नौबत शायद ना आए? कांसाई नेरोलैक का 285 के आसपास ही अच्छा सपोर्ट शुरू होता है। ये जो पैटर्न है, जो आपने ऑब्ज़र्व किया, उसको मैं डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन साथ में ये भी है कि इसका एक लो है 14th अगस्त का, व्हिच इज़ 285। उसके पहले किसी भी तरह के इसको खराब नहीं कहेंगे या बड़ा करेक्शन उसके पहले तो नहीं शुरू होगा। रादर कभी भी रिवर्सल शार्प हो जाएगा। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। कांसाई नेरोलैक में 310 टू 315, 15-17 जो भी समझिए स्ट्रगल ज़ोन है। किसी भी समय अगर ये 315 के ऊपर बंद होना शुरू हो जाए और वहाँ पे 2-4 दिन, 2-3 दिन भी अगर निकाल लें, आप समझें कि फिर इनके अच्छे दिन हैं। उसके जी। पहले कंसोलिडेशन ही रहेगा। लेकिन बाज़ार में जिस तरह का मूड माहौल है, उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी कि अभी ये 315 के ऊपर जाएगा या 285 की तरफ जाएगा या 250-60 की तरफ जाएगा? ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या ये रहेगी? मुझे ज़्यादातर लगता है कि ये 285 से 315 यही रेंज में कंसोलिडेट करेगा और भी थोड़ा ओके, टाइम पास चलेगा और अक्टूबर चल रहा है ना, तो हो सकता है कि 2 महीना ऐसा ही बीते। जी।
तो अरणकल्ले जी आपके सामने एक रेंज साफ तौर पे दिख रहा है, हालाँकि साथ में कैवेट ये भी है कि 285 के नीचे अगर ये फिसलेगा तो फिर वहाँ से एक और शार्प करेक्शन आ सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा और उसके हिसाब से अपना निर्णय लीजिएगा।